हम बात करने वाले 3000 वर्ष पुराने कास्ट सिस्टम के बारे में। मेरा नाम है अनमोल, आप देख रहे हैं अनमोलॉजिक। आज का टॉपिक कास्ट सिस्टम। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम को बनाया कैसे गया। कास्ट सिस्टम बनाने वाले विद्वान का नाम मनु था। जी हाँ, जो कि एक अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी मनु स्मृति, जिसमें इन्होंने कास्ट सिस्टम का जिक्र किया। इन्होंने बताया जो ब्रह्मा है, इनके शरीर से चारों वर्णों का जन्म हुआ है। कास्ट सिस्टम को 4 वर्णों में बांटा गया था, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी जो ब्राह्मण था वह सबसे अपर था, जो क्षत्रिय था वह उससे लोअर था, जो वैश्य था वो 3rd नंबर पे था, और जो शूद्र था जो सबसे निम्न था वह सबसे नीचे स्तर पे रखा गया था। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जिन्होंने कास्ट सिस्टम को बनाया वह एक ब्राह्मण ही थे, तो उन्होंने ब्राह्मण को सबसे अपर रखा। इसके पीछे का मेरे हिसाब से यही लॉजिक हो सकता है। उन्होंने हर वर्ण को अलग अलग कार्य दिए। जैसे ब्राह्मण का जो कार्य था, ब्राह्मण जो था वह सबसे ऊपर माना जाता था, जिसकी वजह से उसका जो कार्य था वह सिर्फ लोगों को यह बताता था कि किस कार्य को किस तरीके से कैसे करना है। उसका सिर्फ यही एक काम था। और बात करते हैं क्षत्रिय का। जो क्षत्रिय का जो काम था वह लोगों की सुरक्षा करना था, लोगों की रक्षा करना, और राजा बनकर राजाओं की तरह राज करना क्षत्रिय का काम था। वैश्यों की बात करते हैं तो वह व्यापार से संबंधित थे। व्यापार को कैसे मेंटेन करना है, व्यापार में कैसे लाभ हो रही है, कैसे हानि हो रही है, कैसे चीजों को मैनेज करना, यह काम जो है वैश्य का था। बात करते हैं लोअर कास्ट की, यानी जो शूद्र थे उनका काम क्या था। शूद्रों का यह काम था जो ऊपर के 3 कास्ट सिस्टम के वर्ण हैं, इनकी जो है सेवा करना, यानी इनके लिए खाने की व्यवस्था करना, इनके लिए चीज़ों की व्यवस्था करना, इनके लिए इनकी सफाई करना, इनकी चीज़ों को ध्यान में रखना, इनके लिए जो है एक सेवादाता के रूप में जो है वह शूद्रों को प्रस्तुत किया गया। शूद्रों को इस तरीके से सामने लाया गया कि वह जो है केवल सेवा के लिए ही बने हैं। ऐसा उनके माइंड में शुरुआत से ही डेवलप कर दिया गया वर्ण व्यवस्था के अनुसार। शूद्रों की पहचान के लिए उनके आगे एक मिट्टी का घड़ा जैसा होता था और पीछे झाड़ू जैसी पूंछ, जिससे कि जब वह चले तो झाड़ू की पूंछ से उनके पैरों के निशान मिट्टी के जो होते थे वह धीरे धीरे बिगड़ते चले जाएं, जिससे कि जो अपर कास्ट के लोग थे वह अगर निकले वहां से, उनके पैरों के निशान के ऊपर उनके पैरों के निशान ना पड़े। इस तरीके के मतभेद जो है अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट के साथ करते थे। अगर वह गलती से ऐसी गलतियां कर देते थे तो अपर कास्ट के जो लोग थे वह अपने आप को अपवित्र मानने लगते थे, जिसकी वजह से उनका शुद्धिकरण किया जाता था। हालांकि वो एक इंसान ही थे, कोई जानवर नहीं थे, पर वर्ण व्यवस्था के अनुसार ऐसा ही लिखा गया है। इसी तरीके से कानून व्यवस्था तब के समय में चलती थी। ऐसा सुना जाता है कि अगर कोई लोअर कास्ट का भी व्यक्ति अपर कास्ट के व्यक्ति की कोई बातें सुन लेता था तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। और अगर लोअर कास्ट की औरतें अपने स्तन को ढक लेती थी तो उनके स्तन पर मूला कर जैसी धनराशियां लगा दी जाती थी, जिससे कि जो है जितना उनके स्तन का भार होता था उसके हिसाब से उनको पैसे देने होते थे। अगर वह ऐसा नहीं करती थी तो उसके लिए उनको पनिशमेंट भी मिलती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते कुछ समय बाद शूद्रों के महानायक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में ऐसी ही कठिनाइयां, ऐसी ही समस्याओं को देखते हुए यह प्रण लिया अपने मन में कि अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि यह सिस्टम, ऐसी समस्याएं अपने लोगों से या दूर हो सकें। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे लोगों से लड़ने लगे जो कास्ट सिस्टम का हिस्सा थे। डॉक्टर अंबेडकर अपने मतों से, अपने विचारों से इस तरीके से सामने पेश आने लगे जिससे कि जो है अपने शूद्र समाज का वह उद्धार कर सकें, क्योंकि वह भी एक शूद्र समाज से ही बिलोंग करते थे। उन्होंने ज्ञान अर्जन अपने जीवन का एक अहम हिस्सा समझा, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी पढ़ाई करी, इतना सब कुछ अपने जीवन में हासिल कर लिया, जिसकी वजह से जब वो भारत आए तो देश आजाद होने के बाद पूरी संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से जो है इतना ज्ञान होने की वजह से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया और वे भारत का नवनिर्मित संविधान बनाने के लिए उस टीम का एक अहम हिस्सा बन गए। अब यही वह समय था जब डॉक्टर अंबेडकर अपने शूद्र समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 17 को संविधान में अहम भूमिका के रूप में शामिल किया। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। हर व्यक्ति हर जगह हर समाज के साथ एक दूसरे इंसान से बात कर सकता है, एक दूसरे इंसान के साथ बैठ सकता है, एक दूसरे इंसान के साथ बैठकर खा सकता है, एक दूसरे इंसान के साथ एक तरीके से रह सकता है। उनका मानना था जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो महिलाएं अपने समाज को आगे कैसे लेकर के जाएंगी। महिलाएं ही समाज का चेहरा है। महिलाएं अगर समाज को दिखाएंगी आईना, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा।
ऐसा भी नहीं है कि केवल उन्होंने अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाया, उन्होंने पूरे समाज की महिलाओं के लिए यह कानून लाए कि पूरे समाज की महिलाएं आगे बढ़ें और एक साथ उनकी ग्रोथ हो। डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और सारे पिछड़े हुए समुदायों के लिए जो 3000 वर्षों से दबे कुचले थे, उनके लिए एक आरक्षण की श्रेणी बनाई, जिससे कि वह आगे आ सकें और अपने समाज के साथ जुड़ सकें। और यहाँ पर उन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम को लागू किया, जिसकी वजह से उनके कई लोग आलोचक भी बने और कई लोग उनके समर्थक भी बने। जो लोअर कास्ट का शोषण 3000 वर्षों से हो रहा था, क्या वह 70 सालों में सुधर गया है? अगर आपको ऐसा देखना है तो गांव और कस्बों में जा कर के आप देख लीजिए, आपको महसूस हो जाएगा कि कितना गांव का और जो है कस्बों का जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनका कितना सुधार हुआ है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई विशेष सुधार हुआ है। अगर आपको लगता है कि उनमें कुछ विशेष सुधार हुआ है या आपके समाज में ऐसा कुछ चल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जब भी अपने गांव कस्बों में जाता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसे इतने ज़्यादा सुधार जो है अपने लोअर कास्ट में नहीं देख पा रहा हूं। मुझे लगता है अगर कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है तो इंटर कास्ट मैरिज को सरकार को बहुत तेज़ी से आगे लाना चाहिए, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम में जो है बदलाव आ सके। और दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि हर इंसान के सरनेम को हटा देना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरे वैसे वैसे धीरे धीरे हर इंसान के नाम के आगे का सरनेम हटा देना चाहिए, जिससे कि आप प्रतीत हो कि हर व्यक्ति पहले से इंसान है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को मेरा यह वीडियो बुरा भी लग सकता है, तो प्लीज हेट कमेंट्स ना फैलाएं। यह वीडियो केवल नॉलेज के पर्पज से और समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए ही बनाई गई है। रोज करें मौज करें, एनिमोलॉजिक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर वीडियो को लाइक भी करें। ऐसे सपोर्ट बनाए रहें, इससे अच्छे अच्छे वीडियो देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।